हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एकेडमी में। चलिए हम आज बात करते हैं, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विज्ञान का एक टॉपिक है। विज्ञान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के स्कायर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बटी हुई है। पहला है भौतिकी, दूसरा रसायन और तीसरा है आपका जीव। अब बात करते हैं भौतिकी के जनक। भौतिकी के जनक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, इसके जनक हैं न्यूटन, सर न्यूटन। इसके जनक न्यूटन। अगर बात की जाए आधुनिक भौतिकी की, तो उसके जनक आइंस्टीन। ध्यान रहे, काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भौतिकी की बात आती है तो वो भूल जाते हैं कि आइंस्टीन लिखें क्या न्यूटन लिखें। तो जब भौतिकी केवल पूछा जाए तब आप लिखेंगे केवल न्यूटन, ठीक है। और जब आधुनिक भौतिकी के जनक पूछा जाए तो इसके हैं आइंस्टीन। ठीक। रसायन विज्ञान के जनक लेवासियन। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक क्यूपिटस, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं भौतिकी के बारे में। भौतिक विज्ञान लेकर चलते हैं, फिर केवल आज एक डेमो है पूरा है। तो जब डेमो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से हम विस्तार से आप लोगों को इसकी रिवीजन करवा देंगे। तो भौतिकी में एक चैप्टर है प्रकाश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम उसी प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रकाश किसे कहा जाता है? प्रकाश वह वस्तु है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? परावर्तन, फिर आता है आपका अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, और वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें कौन सा होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ये किस घटना पर आधारित है? इसके सिद्धांत क्या हैं? ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकीर्णन है। तो प्रकीर्णन किसे कहा जाता है? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं हम। जब प्रकाश
किसी प्रिज्म से टकराता है, मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, आपका कांच का एक प्रिज्म है। जब प्रकाश इस पे टकराएगा तो टकराने के पश्चात ये कई रंगों में विभक्त हो जाता है। कई रंगों में क्या, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आप लोग जानते होंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, बैजानी, हैपनी, नाला, ठीक है, या बिब्ग्योर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब कोई भी प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो वायुमंडल में धूल व मिट्टी के कण के कारण ये टकरा करके कई रंगों में विभक्त हो जाता है। इस रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर समझ लीजिए। जब प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो प्रिज्म से टकराने के पश्चात वायुमंडल में धूल, मिट्टी और गैस के कणों से टकराने के कारण वो इन रंगों में विभक्त हो जाता है, और जब इन रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा हो गई। अब इसके हम लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझिए। इसके एग्जाम्पल हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। पहला है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नंबर 2 है सूर्य का सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। लाल दिखाई देना, ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। नंबर 3, तीसरा है समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। पानी का नीला दिखाई देना। प्रकीर्णन के एग्जाम्पल के लिए अब हम आपको बता दें कि आप इसके एग्जाम्पल को देखकर ही जान जाओगे। कैसे? जहां पर केवल रंगों की बात की जाए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो जहाँ पे रंग की बात की जाए, लाल, नीला, हरा, पीला, कुछ भी कहा जाए, जहाँ पे रंगों की बात की जाए वहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये सब संभव होता है। समझ गए होंगे आप लोग। इसी से रिलेटेड है वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो टकराने के पश्चात ये कई रंगों में विभक्त हो जाता है, जो इसका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ लो। इसका उदाहरण क्या है? आप लोग देखे होंगे बरसात के मौसम में आकाश में इंद्रधनुष का बनना, जो कि वर्ण विक्षेपण के कारण ही संभव है। किस घटना पे है? वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष का बनना किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण। आकाश में इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक, अब हम बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन परावर्तन की परिभाषा तो आप लोगों को पता ही होगी। जब कोई प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो किसी भी समतल दर्पण से या प्रिज्म से टकरा करके उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये परावर्तक तल है, ये आपका परावर्तक तल हो गया। तो प्रकाश इस पे टकराता है, इधर से आ रहा है, ठीक है, और टकराने के पश्चात
इसी मार्ग से वापस लौट जाता है। ये कौन सी घटना कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। परावर्तन का कोई भी उदाहरण नहीं है, आप किसी भी बुक में ढूंढ लेना, आपको नहीं मिलेगा। परावर्तन का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अब और इसमें दो एक टॉपिक हैं कि सबसे अच्छा परावर्तक धातु कौन सी होती है। परावर्तक धातु सबसे अच्छी कौन सी होती है? तो होती है चांदी, ठीक है। परावर्तक इसके तल होते हैं, परावर्तक तल पे जैसे कि परावर्तक तल पे जो लेप लगाया जाता है, तो चांदी हो गया आपका, पारा हो गया, और तारपीन का तेल हम कह सकते हैं, तारपीन का तेल, इनके तल पर उसका लेप लगाया जाता है। ये जी चांदी हो गया, HG आपका पारा हो गया, और ये तारपीन का तेल हो गया, ठीक है। ये इसके अब हम बात करते हैं अपवर्तन की। तो अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे तारों का टिमटिमाना या तारों का चमकना, तारों की आभासी या वास्तविक स्थिति का पता लगाना, ठीक है। तारों का चमकना पहला नंबर हो गया, या तारों की आभासी स्थिति का पता लगाना। नंबर 3, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय के कुछ या समय पहले, मान लीजिए 2 मिनट तक सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य का दिखाई देना, या लाल नहीं कह सकते हम, सूर्य का दिखाई देना, ठीक है। अगर हम लाल की बात कर लेंगे तो ये पहुंच जाएगा प्रकीर्णन में। जैसा कि आप लोग इसके पहले जान चुके हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है। अब जब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना, ये कौन सी घटना होगी? अपवर्तन की घटना होगी, ठीक है। अब हम और इसमें आते हैं, जैसे कि कोई बर्तन ले लीजिए, जैसे उसमें पानी भर दीजिए, तो आप उसमें देखते होंगे मछली डाल दीजिए या सिक्का डाल दीजिए, तो वो कैसे प्रतीत होते हैं? उभरे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक। इसमें कह सकते हैं हम, पानी के तल में मछली या सिक्के का उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। और चौथा इसका एग्जाम्पल है कांच की छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। मान लीजिए कोई आप एक गिलास बना लीजिए, ठीक, और इसमें जब हम छड़ डालते हैं इसमें, तब ये सीधी सीधी छड़ नहीं प्रतीत होती है, ये आपको थोड़ा मुड़ी हुई प्रतीत होती है छड़। तो किसके एग्जाम्पल हैं? अपवर्तन के, ठीक। कांच की छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। बात क्लियर हो गई सबको? अब आते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ओर, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है इसमें, जैसे तारों का चमकना, और या तारों का टिमटिमाना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, ध्यान देना, ये तारों का चमकना, हीरे का चमकना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो तारों का चमकना अपवर्तन है, और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है, आप देखते होंगे गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर रेगिस्तान एरिया में देखने को मिलता है कि आप सड़क पे जा रहे होते हैं, और आपको दूर से लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है रास्ते में, या सड़क पर लगता है कि पानी, अभी बरसात हुई है, तो उसे कहा जाता है मृग मारीचिका, ठीक है। तो मृग मारीचिका का बनना, मृग
मारीचिका का बनना, ये किस पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर तीसरा है इसका, चटके हुए कांच का चमकदार दिखाई देना। कांच, देखिए मान लीजिए कोई कांच है, वो बीच से जब चटक जाता है, ठीक, तो उसका चमकदार, जो उसका जो टूटा हुआ भाग होता है वही उस चमकीला दिखाई देता है। तो ये किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चटके हुए कांच का दिखाई देना, ठीक। अब बात आती है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण कि किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, किसका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। जैसे ये है, इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, और सबसे कम किस रंग की है? बैगनी रंग की। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, जहां पे तरंग दैर्ध्य कम होगी वहां पे प्रकीर्णन अधिक होगा। और जैसे मान लीजिए प्रकीर्णन में बैगनी है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो यहाँ पे प्रकीर्णन किसका अधिक होगा? बैगनी का अधिक होगा। और वही वर्ण विक्षेपण में भी होगा। वर्ण विक्षेपण में तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक है? लाल की, और वर्ण विक्षेपण किसका अधिक होगा? बैगनी। तो जहाँ पे जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी वहाँ पे प्रकीर्णन कम होगा, जहाँ पे तरंग दैर्ध्य कम होगा वहाँ पे प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण अधिक होगा। आप लोग देखते होंगे कि खतरों के संकेत के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। किस लिए? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। वो धूल और मिट्टी के कणों में मिलने के बाद भी वो दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अब बात आती है कि अगर वायुमंडल में धूल या मिट्टी के कण अगर ना होते तो आकाश हमें किस रंग का दिखाई देता? काले रंग का दिखाई देता। किस रंग का दिखाई देता? काले रंग का। जहां पे वायुमंडल नहीं है, जहां पे वायुमंडल नहीं है वहां पे धूल और मिट्टी के कण तो वहां पे मिलेंगे नहीं, ना वहां पे कोई गैस मिलेगी। जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो गया, चंद्रमा पर से आप आकाश को देखेंगे तो किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे धूल मिट्टी के कण नहीं है। तो आज का यही एक टॉपिक था, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तब के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट बनाते रहिए, सब लोग नोट्स बना करके इसको नोट कर लीजिए। जिसको मान लीजिए समझ में ना आया हो एक बार में, तो इसको दोबारा एक बार सब लोग देख करके अच्छे से समझ लेना। जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।